प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों की रूस यात्रा पर रहे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी की यह पहली विदेश यात्रा है। मॉस्को पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। सोमवार की रात को पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच दोस्ताना अंदाज में मुलाकात हुई और दोनों की मुलाकात में भारत और रूस के गहरे संबंधों की झलक भी साफ तौर पर देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को डिनर से पहले गार्डन में घूमते हुए कई मुद्दों पर अनौपचारिक बातचीत भी की। पीएम मोदी और पुतिन जब मिले तो पुतिन ने मोदी की तारीफ की और मोदी ने उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करने के लिए उनका धन्यवाद किया। पुतिन ने परम मित्र कहते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आपको देखने से मुझे बड़ी खुशी है। наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम Вначале хотелось бы вас поздравить с переизбранием на должность премьер-министра. सबसे पहले आपके पुनर्निर्वाचित पर मैं आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। Точно, я очень рад вас видеть. मैं इस पर आपको फिर से बधाई देता हूँ और फिर से कहना चाहता हूँ कि आपको देखकर मुझे बहुत खुशी है। मित्र के घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर में बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। Побывать, что вы создали такую интересную программу, и за ваши теплые слова весьма признателен. आपकी बात सही है। भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। और ये चुनाव में करीब करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई और तीसरी बार आई। वो अचानक नहीं हुआ। सरकार के मेरा तो सिद्धांत रहा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। देश की जनता ने उसको मोहर लगाई है, हमारी नीतियों पर मोहर लगाई है और मैंने तय किया है कि मैं तीसरे टर्म में 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं देश के लिए और अच्छे काम करने का प्रयास करूंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी जब सोमवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ प्राइवेट डिनर पर मिले, तभी उन्होंने यूक्रेन में फंसे उन भारतीयों का मामला भी उठा दिया जो कई महीनों से यूक्रेन में फंसे हुए हैं। दरअसल कई भारतीयों को धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती करने का खुलासा हुआ था। दर्जनों भारतीय रूसी सेना में फंसे हैं और कई भारतीय रूस यूक्रेन युद्ध में मोर्चे पर तैनात हैं। इन भारतीयों को अच्छी नौकरी और पढ़ाई का झांसा देकर रूस भेज दिया गया था और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए मजबूर किया गया। रिपोर्ट है कि युद्ध में अब तक कम से कम 4 भारतीय नागरिक मारे जा चुके हैं। सीबीआई ने धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती करने वाले मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ। यही कारण है कि भारत सरकार ने ऐसी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने और रूसी सेना में लड़ रहे भारतीयों की शीघ्र रिहाई का मामला रूस के सामने उठाया। पीएम मोदी के यह मुद्दा उठाने के तुरंत बाद पुतिन ने बड़ा ऐलान कर दिया। पुतिन ने रूसी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को छुट्टी देने और उनकी वापसी सुनिश्चित करने की बात कही है। कह सकते हैं कि मोदी की बात को राष्ट्रपति पुतिन तुरंत मान गए और इस तरह रूसी सेना में फंसे भारतीय युवाओं की वापसी सुनिश्चित हो सकी है। पुतिन का यह फैसला पीएम मोदी की रूस यात्रा की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी कूटनीतिक कामयाबी मानी जा रही है। अपने नागरिकों की रिहाई के लिए भारत ने पहले भी कई कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए थे, लेकिन रूस की ओर से औपचारिक आश्वासन मिलना अभी बाकी था। प्रधानमंत्री मोदी की मॉस्को यात्रा में भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक था, जिसमें भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।